हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। हम बढ़ चुके हैं अपने सफ़र में और आगे और जा पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 5 पे। फिजिकल एजुकेटर इकलौता ऐसा चैनल है जो 2022 एंड 23 बैच के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा है। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, सो प्लीज़ इस वीडियो को और शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और चैनल को एक्सपैंड करने में आप सब मदद करिए। तो चलिए बढ़ते हम चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ये है 2022 एंड 23 बैच के बच्चों के लिए। तो इनका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। सेकेंड है हमारे पास मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो इनके फूड सोर्सेज हैं हम उनके बारे में जानेंगे और इनके क्या फंक्शंस हैं हम उनके बारे में भी जानेंगे। फिर आता है हमारे पास न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। ये सारे ही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एक बैलेंस डाइट क्या होता है। एक बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जो कि एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट जिसके अंदर प्रेजेंट हो। एक बार हम जब खाने के अंदर लिए बैठे तो सारे न्यूट्रिएंट एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो। अब ये न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे पास फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल, विटामिन्स और अगेन मिनरल्स, फाइबर्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सारे ही चीज़ें मैक्रोज हमें बॉडी के लिए चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करता है। अब ये सब कुछ हमें तब मिलेगा जब हम एक बैलेंस डाइट खाएंगे। तो अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमें हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करी जा सकती है। ओके, चलिए अब जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हमने खाया वो फर्दर ब्रेक डाउन होगा, टुकड़ों के अंदर टूटेगा और हम उस टुकड़ों से जब हम एनर्जी बनाएंगे तो उस प्रोसेस को बोला गया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग फूड, ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंस, टेकिंग इन बाय माउथ टू यूज फॉर एनर्जी इन द बॉडी। ठीक है, तो हम कुछ भी खाएंगे और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालना और बॉडी के अंदर यूज़ करना, तो दैट इज़ न्यूट्रिशन। ओके, अच्छा अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो पार्ट है फूड का जो हमें एनर्जी देता है, वो एसेंशियल केमिकल है जो कि हमें एनर्जी देते हैं। अब ये ऐसे कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक बैलेंस डाइट या फूड के अंदर हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट है ये होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बारी बारी से हम दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 पे, जो कि है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम जानेंगे ये कहाँ किन फूड रिसोर्सेज से मिलता है हमें और इनके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट वो पार्ट है जो हमारी पूरे एक मील का जो मेजॉरिटी पार्ट कवर करता है। जब हम खाना खाने बैठे, हमने कुछ भी लिया, तो उसके अंदर जो सबसे मेजर न्यूट्रिएंट है दैट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम किया जाता है। इससे एनर्जी यूज फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ फॉर द बॉडी। इससे जो एनर्जी मिलती है वो बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ के अंदर यूज़ करी जाती है। तो इनको बोला गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है इनके अंदर क्या क्या आता है? तो फर्स्ट आता है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड आता है प्रोटीन, थर्ड आता है इनके अंदर फैट्स, फिर आता है वाटर। तो ये 4 मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन फंक्शनिंग, हमारे बॉडी को मेन जो हमारा बॉडी का एनर्जी सप्लाई है वो सारा कुछ आता है हमारे कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका अगर मैं कॉम्पोजिशन के बारे में बनाऊँ, ये बना कैसे है? तो ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का भी कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है,
कार्ब नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर कार्ब को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो कम पानी में ही डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्ब्स है, ये भी होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट होता है इसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल एकदम, ऐसी चीज़ जो कि हमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैल्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोज, ये सारे जो शुगरी कंपोनेंट होते हैं जो कि एक फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कार्ब्स के अंदर फॉर्म है, कार्ब्स का एक फॉर्म है जो फर्दर डाइजेस्ट होकर हमारा बनता है। तो ये सारा ही फॉर्म ये हमारा सिंपल कार्ब्स के अंदर आता है। ये जो कार्ब्स है ये होते हैं लो इन फाइबर और लो इन न्यूट्रिशन, यानी इनका खा के हमें कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलने वाली, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट के सेल्स हैं ये फैट सेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल कार्ब्स खाओगे तो ये आपकी बॉडी को सिंपल नहीं रहने देगा, ये आपको फ्लफी और मोटा बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, और आपका गेन को वेट गेन करने के अंदर हेल्प करेगा। इसकी एनर्जी सप्लाई जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा खाओगे तब आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और उसको जल्दी से कंज्यूम कर लेगी हमारी बॉडी, और फिर बॉडी को फर्दर रिक्वायरमेंट होगा, आपको दोबारा से भूख लग जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है शुगर, कैंडीज़, मफिन्स, चिप्स। जब भी हम बाहर की चीज़ें, ऐसी चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है, हमें जल्दी भूख लग जाती है ना, पेट भी जल्दी भरेगा, भूख भी जल्दी लगेगी, और यही सारी चीज़ें मेन रीज़न होता है आपका फैट स्टोरेज होने का। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके एग्जाम्पल आ जाते हैं स्टार्च, डेक्स्ट्रिन्स, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ठीक है। ये सारे जो पार्ट है ये हमारा आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, नेचुरल शुगर से बनते हैं, तो हमारा ये इंसुलिन लेवल को लो ही रखेंगे, हमारा इंसुलिन लेवल को पीक पे नहीं लेके आएंगे, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट ला सकता है। तो जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो ये इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इससे जो यूज़ होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है, हमारा वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। इसके एग्जाम्पल है ओट मील, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बीन्स, नट्स और भी बहुत सारे, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से क्या है, प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कई बार सल्फर भी इंक्लूडेड होता है और वो प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो उसको एक बार में डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, वो इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। ये जो अमाइनो एसिड्स है ये फिर डाइजेस्ट होंगे और हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और रिपेयर का काम करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी सप्लाई का काम भी करेंगे एक एक्सटेंट के बाद, ठीक है। हमारे अगर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कम है या बॉडी की ग्रोथ कम है तो वो उसका कारण हो सकता है कि आपके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। प्रोटीन जो होता है अगर बहुत ज़्यादा खाओगे आप तो आपको हार्ट डिजीज़ और लिवर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कंज्यूम करना और बहुत कम भी नहीं करना, एक अगेन बैलेंस डाइट वाली बात आ गई, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर कंज्यूम करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैट्स की। फैट जो होता है वो हमारा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्पोजिशन से बनता है। इसके अंदर बॉडी का मतलब मेन नेसेसरी फंक्शन, जो बेसिक सबसे ज़रूरी फंक्शंस है ना, वो करवाने में हेल्प करता है। तो फैट्स का हमने बुराई सुनी है, लेकिन फैट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी को वार्म रखने का काम करेगा, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ये एज अ फ्यूल काम करता है हमारे पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। हमारी एनर्जी स्टोर करके रखेगा पूरी बॉडी के लिए। अगर हमें हमारी बॉडी को कभी भी सडन रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की तो वो पहले तो ग्लूकोज से यूज़ होगा, अगर उसके बाद भी एनर्जी नहीं बचा, सारा ग्लूकोज ख़त्म हो गया, देन वो हमारा जो एनर्जी सिस्टम है वो फिर फैट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, वो फैट को कंज्यूम करता है एज अ फूड सोर्स के लिए, एज अ एनर्जी सप्लाई के लिए। अब फैट्स के भी अंदर भी ना दो टाइप के फैट होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के अंदर, ठीक है। जितने भी फास्ट फूड्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट कंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है ट्रांस फैट जो कि एक काम करता है हमारा एलडीएल, यानी जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम जिसको जानते हैं उसको बढ़ाएगा
और जो हमारा मतलब जो HDL है जो कि गुड हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है और उसको कम भी कर देता है। तो ट्रांस फैट तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। जो हमारे काम की चीज़ है उसको तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और जो हमारी बेकार चीज़ है उसको बढ़ा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारी बॉडी को बहुत हार्म करती है। ये मिलता है हमारा फ्राइड फ्रूट्स में और हमारे फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ या फ्रोज़न फूड्स जो आते हैं उनके अंदर। फिर आता है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो कि हेल्प करता है हमारा विटामिन एब्जॉर्प्शन के अंदर और हमारे हार्ट से रिलेटेड रिस्क को कम करने के अंदर। ये जनरली मिलता है सोयाबीन ऑयल के अंदर और हमारा फैटी फिश के अंदर जिसके अंदर कॉड लिवर ऑयल मिलता है हमें। फिर आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये कि हेल्प करता है हमारा वेट लॉस करने के अंदर, रिड्यूस करेगा हमारा हार्ट का दिक्कत और इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा फैट्स के बारे में। अब हम बात करें वाटर के बारे में। वाटर के बारे में हम सब जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला इसका होता है H2O जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो ये कॉम्पोजिशन बना है H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हमारे ब्लड के अंदर 90% ऑक्सीजन वाटर पाया जाता है। ये वाटर जो है हेल्प करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन में, हमारे न्यूट्रिएंट को सेल तक पहुंचाने में, हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में। तो ये थे कुछ काम हमारे वाटर के। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे आ गए हम। मैक्रो हमारा पार्ट ख़त्म हो चुका है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास आए मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट 4% जो होता है वो मिनरल्स होता है। हमारे पूरे बॉडी वेट का 4% ऑलमोस्ट मिनरल होता है, जिसके अंदर मिनरल्स हमारे ज़रूरी होते हैं हमारा हेल्दी टीथ के लिए, दांतों के लिए, बोन्स के लिए और मसल्स के लिए, ठीक है। मिनरल्स का काम क्या है? ये हमारी वेरियस एसेंशियल एक्टिविटी को करवाने में हेल्प करेगा। जैसे कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़? हमारे नर्व इम्पल्सेस का होना, हमारे जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांजिशंस होते हैं उनके अंदर हेल्प करना, हमारे हार्मोन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करना। हमारे हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे अगर आपके अंदर पर्टिकुलर मिनरल की कमी होगी किसी भी एक। और हार्ट बीट को मेंटेन करने के अंदर भी हमारा मिनरल को पूरा सहयोग देता है, ठीक है। अब ये जो मिनरल्स भी है ये भी 2 टाइप के हैं। एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स क्या होंगे? अगेन ये वो मिनरल्स है जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर मिलते भी हैं और हम कंज्यूम भी करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है कैल्शियम। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसका पार्ट है, याद रखने के लिए सबसे पहला है इसके अंदर कैल्शियम। कैल्शियम क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करेगा, हमारे बोन्स और टीथ को बनाने के अंदर और उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैल्शियम हेल्प करता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई तो आपको रिकेट्स और साथ ही साथ बोल एक्स वाली दिक्कत हो सकती है। बोल एक्स का हमने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटी उसके अंदर आएगा, ठीक है। मेन कोर्स के अंदर जिसके अंदर चीज़, मिल्क, ये सब जो भी है चीज़ें, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है उनके अंदर बेसिकली कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर आपको कैल्शियम कंज्यूम करना है तो आप ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट खाइए। सेकेंड आता है हमारे पास इसके अंदर पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव बनाने में हेल्प करता है। तो इसका भी ज़रूरत से ज़्यादा रोल हुआ। ये हमारा मेंटेन करेगा वाटर हमारे ब्लड के अंदर और साथ ही साथ हमारे टिश्यू के अंदर। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो हमारे ब्लड मसल्स जो होते हैं ना वो स्क्वीज़ होने लग जाएंगे, है ना, बिल्कुल मतलब वेस्ट सा दिखने लगेगा। हमारा जो ब्लड होगा वो थिक होने लग जाएगा, ठीक है। ये सारी दिक्कतें होती है अगर हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाए। तो बनाना, टोमेटोज़, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो होती है, पीनट्स जो होते हैं, उन सब के अंदर पोटेशियम का एक अच्छा खासा क्वांटिटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर सोडियम। सोडियम क्या है? सोडियम हेल्प करता है हमारा मस्कुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड मेंटेन करने में, हमारे नर्वस सिस्टम के इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में। ये जनरली मिलता है हमारे टेबल सॉल्ट, पिकल और बटर, जो भी नमकीन सा जिसके अंदर भी टेस्ट होगा, मोस्टली चीज़ों के अंदर आपको सोडियम देखने को मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक हमारे किन बेसिक फंक्शंस के अंदर वर्क करने में हेल्प करेगा? सबसे पहला वो हमारे मसल को रेगुलेट करने के अंदर हेल्प करेगा, हमारे नर्व फंक्शनिंग, हमारे नर्वस सिस्टम की अच्छी फंक्शनिंग के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में हमारा मैग्नीशियम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिपेयर और मेंटेन करना हमारे ब्लड सेल को, ये भी एक मैग्नीशियम का काम है। मैग्नीशियम अब हमें मिलता कहाँ से है? ये मिलेगा हमें मीट से, ब्राउन राइस से, होल ग्रेन से हमें मैग्नीशियम की एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या है? फोस्फोरस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ द बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हमारी बॉडी किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को और फैट को यूज़ करेगी, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है हमारे फोस्फोरस का। कैसे? नीडेड फॉर द बॉडी टू मेक प्रोटीन फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द सेल। अगर हमारी बॉडी को रिपेयर, मेंटेनेंस और ग्रोथ की ज़रूरत होती है तो हमारा प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है, जिसके अंदर फोस्फोरस जो है मेन रीज़न होता है कि प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करेगा। हेल्प इन बॉडी मेक ATP। हमारी बॉडी जो है एनर्जी जब प्रोड्यूस करती है तो उसका जो बेसिक करेंसी यूनिट है उसको ATP बोला जाता है, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है एडोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है हमारा फोस्फोरस। अब इसके मेन सोर्सेज का ये हमें कहाँ से मिलने वाला है? तो ये हमें एग से, फिश से, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, इन सब से ही हमें फोस्फोरस मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन से तो भाई सब जुड़े हुए हैं, सबको पता है, क्योंकि देश का नमक जिसके अंदर आयोडीन है, ठीक है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हमारा हार्मोन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। और कौन सा? जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, यानी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होना, उसका डेवलपमेंट होना, उसके अंदर मेन रोल निभाता है हमारा मिनरल जो कि है आयोडीन। ओके, अगर आयोडीन की कमी होगी तो आपको गोइटर हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। और आयोडीन हमें कहाँ मिलता है? सॉल्ट के अंदर, देश का नमक। फिर हमें फिश और सी फूड्स के अंदर भी आयोडीन की एक अच्छी क्वांटिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है अब माइक्रोन्यूट्रिएंट पे, जो कि है फर्स्ट आयरन। आयरन जो है वो क्या है? आयरन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि वो हमारे हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेगा। हमारा ब्लड अच्छा रेड दिखेगा अगर आप अच्छे आयरन की चीज़ों को कंज्यूम करोगे। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो उसको अनीमिया का बीमारी का नाम दिया गया। ये जो आयरन है हमें लिवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स और स्पिनच जैसी चीज़ों से हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? वो स्टिमुलेट करता है हमारे अंदर इंसुलिन एक्टिविटी। जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। अब उस ब्लड शुगर लेवल को सप्रेस करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। वो इंसुलिन तैर के आएगा, इस पर चिपकेगा और इसको दबा देगा, ठीक है। अब इंसुलिन प्रोडक्शन और उसकी एक्टिविटी में काम होने में क्रोमियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर क्रोमियम की कमी हो जाएगी तो ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ये इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर पाएगा और ये ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ा रहेगा। तो ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ता है तो उसको क्या बोला जाता है? डायबिटीज़। तो ये डायबिटीज़ का दिक्कत हो सकता है। हमारे सोयाबीन, ब्लैक ग्राम यानी काले चने और कैरेट के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉपर। कॉपर क्या है? एक हेल्प आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारा मतलब एक टाइप से सब्सिडरी है या एक टाइप से हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन की हेल्प करता है ये, मतलब असिस्टेंट का असिस्टेंट है एक टाइप से, ठीक है। ये हमें जनरली मिलेगा एग्स के अंदर, पल्सेस के अंदर, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है। जहाँ जहाँ से आयरन मिलेगा वहाँ से कॉपर भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोबाल्ट, जो कि हेल्प करता है अगेन हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में। इसकी कमी से आपको अनीमिया हो जाएगा और ये सारी चीज़ों के अंदर आपको कोबाल्ट का एक अच्छा क्वांटिटी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम विटामिन्स की, क्योंकि हमारे मिनरल्स की कहानी खत्म हो चुकी है। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर द केमिकल दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी। वो केमिकल जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं उसको हम विटामिन बोलते हैं। लेकिन अगर इन विटामिन की कमी हो जाए तो हमें कई सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, जो कि हमने बचपन में पढ़ी भी थी,
ठीक है। तो अब हम उन सब के बारे में जानेंगे, सारे विटामिन के बारे में। तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि फैट के साथ ही डिजोल्व होगा, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन जो कि हमारे पानी के साथ भी डिजोल्व हो जाते हैं। अब जो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं फैट विटामिन होते हैं, ये जनरली बनते हैं हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। इसके अंदर एग्जाम्पल हमारा विटामिन ए, डी, ई एंड के जो कि एक पॉपुलर नोन विटामिन है जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर वो विटामिन आते हैं जो कि कंटेन करते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। इसके अंदर आता है हमारे केवल और केवल दो विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ओके। अब बारी बारी से इन विटामिन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है विटामिन ए का। विटामिन ए हमारी बोन और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, हमारा विजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या बीमारी होती है, हमें याद करो, बचपन में हमें सिखाया था, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी दिक्कत हो सकती है। और अगर इसको मेंटेन करना है कि हमारी ये सारी दिक्कतें ना हो, हमारा विटामिन ए मेंटेन रहे, तो कॉड लिवर ऑयल, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स खाओगे तो आपको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ए मिलता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी यानी डी से है धूप, ठीक है। तो डी क्या मिलेगा, विटामिन डी से क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारा एब्जॉर्प्शन में और मेंटेनेंस में कैल्शियम और फॉस्फोरस को। साथ ही साथ अगर इसकी कमी होगी तो आपको बोन रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, रिकेट्स का होना, डेंटल कैविटी होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, तो ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसका मेन मतलब सोर्स क्या है, सबसे बड़ा सोर्स तो भाई सनरेज ही है जो कि धूप की किरणें है, विटामिन डी जो देती है। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल और फिश लिवर ऑयल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन ई जो कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है और हमारे स्ट्रेंथन करता है सेल मेम्ब्रेन को, यानी सेल की आउटर बाउंड्री जो होती है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। हमारे स्किन की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है, तो जिसको पिंपल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, विटामिन ई की कैप्सूल तोड़ तोड़ के लगाते हैं, ठीक है। तो मेंटेन करता है फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आपको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक हेल्दी स्टेट के अंदर मेंटेन करके रखना है तो आपको विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास विटामिन ई का, अगर आप प्रॉपरली यूज़ ना खाओगे तो आपको हार्ट अटैक और अल्जाइमर जैसी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। और मतलब ये अगर खाओगे तो ये दिक्कतें नहीं होगी, नहीं खाओगे तो ये दिक्कतें हो सकती है। साथ ही साथ मसल डिग्रेडेशन और पैरालिसिस जैसी दिक्कत हो सकती है विटामिन ई की कमी से। ये हमें जनरली मिलता है एग, लिवर, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो कि है विटामिन के। विटामिन के अगेन ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करेगा, स्टॉप एक्सेसिव ब्लेंडिंग ऑफ इन बोन्स, ठीक है। अगर एक बार ऐसा होता है कई बार चोट लग गई तो खून बहता ही जा रहा है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा जब बहता है तो आपके अंदर विटामिन के की कमी है, ठीक है। के का क्वांटिटी अच्छा होगा तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगा। अनीमिया जैसी दिक्कत हो सकती है विटामिन के की कमी से। स्टमक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मतलब एग और मीट के अंदर मिलता है। फिर हम बात कर रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसके अंदर दो विटामिन थे, विटामिन बी एंड सी। तो हम सबसे पहले बात करें बी की। तो बी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम बात करें बी कॉम्प्लेक्स की, जिसके अंदर बहुत सारे हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5। तो सब के अंदर मैंने मेन फंक्शन कहाँ से मिलता है, सब कुछ बेसिक चीज़ें, बहुत डिटेल में तो नहीं आता कभी भी एग्ज़ाम के अंदर, बस मैंने भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा ही दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको जस्ट रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। विटामिन बी से जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जबकि विटामिन B2 जो होता है वो हमारे अंदर यूथ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारा स्किन का टाइट रहना, स्मूथ होना, उस सब के अंदर हेल्प करता है। विटामिन B3 जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ को हेल्प करता है, ठीक है। हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने के अंदर विटामिन B5 हेल्प करेगा। तो ये कुछ थे फंक्शंस। इसके अलावा भी हमारे पास विटामिन 6, 12, 9 और 7 रहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की, जो कि क्या हेल्प करता है। तो ये हमारा हेल्प करता है
हील्स को वूंड को हील करने के अंदर, उल्टा बोल दिया मैंने, और हमारा मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, हमारा कैल्शियम और अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगा अगर आप विटामिन सी भी साथ कंज्यूम करोगे कैल्शियम के, तो आपका दोनों चीज़ें हो जाएगा, विटामिन सी का भी लेवल बढ़ेगा और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। मेंटेन करने में हेल्थ को लगेगा, हेल्दी टीथ और गम्स को। अगर ये विटामिन सी को कंज्यूम नहीं करोगे प्रॉपर तो आपको स्कर्वी, फटीगनेस और वीकनेस जैसी फीलिंग को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसका मेन सोर्स है जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं सब के अंदर आपको विटामिन सी मिलेगा। ओके, चलिए आगे आता है हमारे पास न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में। तो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बेसिक इंट्रो है, कंपोनेंट ऑफ डाइट विच प्रोवाइड एनर्जी एंड कैलोरीज टू द बॉडी। वो सारे कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी और कैलोरीज देंगे, वो सारे क्या है, हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसके अंदर हमारा आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स और हमारे मिनरल्स। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में हमने जाना कि भाई इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं, ये जनरली नाइट्रोजीनियस फूड होते हैं। जो भी नाइट्रोजीनियस फूड होता है उसको डाइजेशन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हमारी बॉडी को थोड़ा ज़ोर मारना पड़ता है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज रह सकते हैं, ठीक है। और इसको एब्जॉर्ब करना ना मुश्किल होता है थोड़ा बॉडी के लिए। तो पहले बॉडी इसको ब्रेक डाउन करेगी अमाइनो के अंदर, फिर अमाइनो जो होगा वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको यूज़ करेगा फॉर बॉडी बिल्डिंग के लिए या बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, इन सब कामों के अंदर। इसके जो सोर्सेज है, अब वो क्या है, एक होता है एनिमल सोर्स जो कि हमें जानवरों से मिलेगा, एक होता है वेजिटेबल सोर्स जो कि हमें मतलब पत्तों वत्तों इन सब से मिलेगा, ठीक है। तो पल्सेस, बीन, सोयाबीन ये सारे इसके हमारा वेजिटेबल सोर्स है, जबकि एग, फिश, मीट वगैरह ये हमारा एनिमल सोर्स है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट एज अ मेन फ्यूल वर्क करता है, हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के अंदर हेल्प कर सकता है, और जनरली राइस, मेज, पोटैटो बनाना के अंदर हमें ये सब मिलेगा। मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि हमने डिटेल में ऑलरेडी इसके बारे में बात करी हुई है। अब हम बात करें फ़ैट के बारे में। फ़ैट जो होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मिक्सचर से बनता है, हमारे बॉडी की नेसेसरी फंक्शनिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कराने में। तो फ़ैट को बदनाम करते लोग, लेकिन बहुत अच्छा है बंदा है भाई ये। तो हमारी बॉडी को वार्म रखना, गरम गरम रखना, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना, हमारे फ्यूल को एज अ फ्यूल स्टोर यूज़ करके देखना। जब हम लद्दाख जाते हैं घूमने तो पेट्रोल का एक एक्स्ट्रा कैन जो बांध के चलते हैं ना, वही एक्स्ट्रा कैन जो है वो हमारा फ़ैट है, ठीक है। फ़ैट जो होता है वो डाइजेस्ट होता है बहुत ईजीली, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है वो, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं इनके सोर्सेज, तो अगेन फैट जो होता है वो एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स दोनों से मिलता है। एनिमल सोर्स के अंदर घी, बटर, चीज़, कर्ड ये सारे कुछ एग्जांपल हैं, जबकि वेजिटेबल सोर्स के अंदर कोकोनट, सोयाबीन, फूड गेन्स ये सब कुछ इसके एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम विटामिन की। तो विटामिन क्या है, अगेन अभी हमने बात करी, दो टाइप के विटामिन है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। दोनों के बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। फिर आता है मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में हमने बात करी, हमारे बॉडी वेट का 4% कंज्यूम करेगा, टीथ, बोन्स और मसल को हेल्दी स्टेट में बनाने में हेल्प करता है, हमारा नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करना, हमारा हार्मोन प्रोडक्शन करना, हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम करेगा। कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर जो है वो कुछ इसके एग्जाम्पल है। ओके, मैं डिटेल में अगेन नहीं जा रहा क्योंकि हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर। अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। तो सबसे पहला आता है फाइबर एंड रफेज। इनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। जब भी आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो ना बेसिकली, तो फ्रूट्स वगैरह के अंदर कोई भी मेजर हमारा मैक्रोज नहीं होता, ठीक है। वो ज़्यादातर फाइबर कंटेन करता है और थोड़े से मैक्रोज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है उसको थोड़ा सा हेल्प करता है फाइबर, क्योंकि वो मतलब फाइबर को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहता है ज़्यादातर। तो इम्प्रूव करता है हमारा इंटेस्टिनल फंक्शनिंग, क्योंकि जब हम फाइबर खाते हैं ना तो एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया निकलते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे स्पेशल
प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे क्लीनिंग का काम करते हैं, जिसके अंदर फाइबर भी बहुत यूज़फुल रहता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतों को हटाने में हेल्प करेगा। फाइबर एक ऐसी चीज़ है, हम थोड़ा भी खाएंगे ना तो फुल रहेंगे। तो जो भी लोग वेट लॉस वगैरह करना चाहते हैं ना, तो वो फाइबर को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फाइबर और रफेज वाले फूड को। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर। वाटर से देखो हमें नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर डाला है, क्योंकि हमें वाटर से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा वो हमें। तो भाई हमने बात करी थी, वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, जो इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मिल के बनाता है। ब्लड का हमारा 90% वाटर ही होता है, ठीक है। हमारा ब्लड के अंदर जितना भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होगा उसको ट्रांसफ़र करना, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के अंदर हमारा वाटर यूज़फुल है। ओके, अब हम बात करें कलर्ड कंपाउंड। तो कई बार होता है हम फूड के अंदर कलर डाल देते हैं ना, जिससे फूड और अच्छा दिखेगा, लेकिन क्या वो हमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू दे रहा है? उसको डालने से हमारा क्या कोई फूड का एनहेंसमेंट हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये फूड को जस्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि आपकी नज़र उस पर पड़े तो आप चलो अरे ये तो खाना ही खाना है, ठीक है। जैसे जेम से इतने कलरफुल चॉकलेट्स निकाले उन्होंने कि लोगों का मन करता है, अरे इतना कलरफुल मन करता है खाने का, ठीक है। तो ये वही कलर कॉम्पोनेंट है। अच्छा, इसके बाद आता है फ्लेवर कंपोनेंट। कई सारे हम फ्लेवर्स यूज़ करते हैं। यार पहले मेरे को याद है मैं जूस पिया करता था और वो ओरिजिनल फ्रूट से ही बनाते थे। अब क्या करते हैं बेसिकली, वो फ्रूट तो डालते हैं और उसकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी डालते हैं और उससे रिलेटेड जो भी फ्लेवर होता है वो डाल देते हैं। जैसे मैंने बनाना शेक लिया तो उन्होंने 1 केला डाला और बनाना सिरप डाल दिया, ठीक है, या वनीला सिरप डाल दिया। तो ऑब्वियसली शेक का फ्लेवर जो होगा वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगेन कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं दिया ना उसने मेरे को, तो ऐसे खाने का भी क्या फ़ायदा। लेकिन अगेन टेस्ट है तो खाओ भी, ठीक है। तो ये हमारा एनहेंस कर देता है टेस्ट को। फूड जो होगा वो और एग्जॉटिक स्मेल करेगा, मतलब सूंघोगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। और इसका जो होता है मतलब कहाँ से आया है ये मेन सोर्स, ऐसा नहीं है कि भाई एप्पल का फ्लेवर आ रहा है तो मतलब एप्पल का फ्लेवर आ रहा है तो एप्पल ही होगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है, तो इसका एग्जैक्ट तुम्हें बताना कहाँ से आया है ये वो बहुत मुश्किल है। ओके, सो आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ उस पर कि अगर ये जो भी हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, हमारा एडिशनल सप्लीमेंट्री प्रोटीन ख़रीदना या कोई और ऐसा चीज़ लेना, फैट बर्नर्स लेना या मास गेनर्स लेना, तो क्या ये लेना हमारी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है? तो भाई दोनों ही बहुत डिबेटेबल ऑप्शन है कि भाई ठीक भी है नहीं भी है, लेकिन मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आपके ओपिनियन से क्या ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। आप अपना ओपिनियन बताओ और उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट भी दो कि मैं ऐसा सोचता हूँ और ऐसा क्यों सोचता हूँ, उसका रीज़न। ओके, सो बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा अगले टॉपिक पे और आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं बाकी वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे DM करें भला इंसान पे, और आप जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे मेल करके भी पा सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।